वरिष्ठ सहयोगी गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अमेरिका के लिए कितनी बड़ी सफलता या विश्व के लिहाज से अगर आतंक पर चोट के लिहाज से बात की जाए तो कितनी बड़ी कामयाबी? अल-कायदा दुनिया के सबसे नामी आतंकी संगठनों में से एक है और अयमन अल जवाहिरी उसका सरगना है। जब से ओसामा बिन लादेन को मारा था अमेरिकी सिपाहियों ने पाकिस्तान में घुसकर, और काबुल में अयमन अल जवाहिरी को हेलफायर मिसाइल से मारना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सफलता है, वो भी अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के 11 महीने के अंदर। और ये दिखाता है कि अमेरिका का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो उसने बिल्कुल एक्यूरेट इंटेलिजेंस दी, बिल्कुल जो गुप्तचर जानकारी उनके पास थी। अयमन अल जवाहिरी कहाँ छिपा है, डाउनटाउन काबुल में अपने परिवार के साथ है, और कितने लंबे समय तक उस पर नजर रखी गई कि जैसे ही वो अपने घर की बालकनी में आया वैसे ही एक के बाद एक 2 हेलफायर मिसाइल, ये प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं, इनको दागा गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की कि अब 9/11 के जो विक्टिम्स हैं, अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के जो विक्टिम्स हैं, उनको पूरी तरह से न्याय मिल गया है। पहले ओसामा बिन लादेन मारा गया और अब अयमन अल जवाहिरी मारा गया। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है दीपक बोरा जी। सर, आपका आज तक पर स्वागत है। आपसे यही सवाल सर मेरा सबसे पहले रहेगा कि अमेरिका ने अपने इस मिशन की जानकारी तालिबान को नहीं दी, जिससे तालिबान अब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, विरोध जता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का हवाला दे रहा है। ऐसा तो होगा नहीं सर कि अमेरिका इस बारे में जानकारी नहीं रख रहा था, लेकिन उस सब को ताक पे रखते हुए पहली प्रायोरिटी अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दिया और इस खतरनाक, इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। सर, क्षमा कीजिए, जब आप तालिबान, कैन यू हियर मी ना, मेरी आवाज आ रही है जी, अब तक? जी सर, आ रही है। जी, जब आप तालिबान जैसी सरकार से डील करते हैं तो आप उन्हें कुछ बताते नहीं है। मैम, ये कहानियां सुनने के लिए, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब की तालिबान 2 तालिबान 1 से अलग होगा। अगर अलग है तो उनसे और ज्यादा खतरनाक है। वो हकानी फकानी लोग वहां पर घूम रहे हैं जैसे उनके बाप दादा की जमीन है या जागीर है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, 2 साल पहले मार्च 2019 में जब हमने हमला किया था वो जैश ए मोहम्मद कैंप पर पाकिस्तान, तो पीएम साहब ने, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, ये हमारा सिद्धांत है कि हम घर में घुस कर मारेंगे। और फिर ये भी कहा था कि चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है, 7वें पाताल में भी तुमको ढूंढ लेंगे। यही बिल्कुल किया है अमेरिका ने, उसको 7वें पाताल जो कि इस समय अफगानिस्तान है वहां पे ढूंढ लिया है और उसको मार डाला है। मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि जब 9/11 हुआ था, जब अमेरिका पे हमला हुआ था, तो उस समय इन्होंने कहा था, अमेरिकन सरकार ने तालिबान 1 को, कि ये जो ओसामा है उसको हमें हमारे हवाले कर दो। वो बोले नहीं, ये तो पश्तून वाली कोड है, इसने ये हमारी शरण में आया, हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितनी बॉम्बिंग अमेरिका ने वहां की, जबरदस्त, तो तालिबान दर दर भटक रहा था, अरे भाई माफ कर दो, जितने लोग हैं अफगानिस्तान में जिनका नाम ओसामा है सबको ले लो। अमेरिका उस समय क्या कहते हैं, पावर ड्रंक था और वो बोले हम सरेंडर नेगोशिएट नहीं करेंगे, खत्म कर दिया तालिबान को। लेकिन अब तालिबान 2 वापस आया। फिर जब इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा, मेरा ख्याल पाकिस्तान में, उस समय भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा आए थे और वो बोले कि हमने उसको निकाल दिया है। और इस बार फिर से प्रेसिडेंट आए। क्या इसका मतलब है कितना जरूरी ये समझते थे, कितना रीअश्योरेंस ये देना चाहते हैं अमेरिकन लोगों को कि हमने जिसने आपको सताया था हमने उसे हटा दिया। ये संदेश है पूरी दुनिया के लिए। मैम, एक बार फिर जो आपके प्रधानमंत्री ने, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आपको कहीं छुपने नहीं देंगे, ढूंढ लेंगे। अगर आप इनोसेंट बच्चों को, औरतों को सताओगे, मारोगे, धर्म आपका कोई भी हो, लेकिन ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं अपनी तरफ से मैं एक संदेश देना चाहता, आप इजाजत दें, जो लोग आतंक में विश्वास करते हैं, जिस भी भगवान पे आप भरोसा करते हैं, उससे माफी मांगो, शायद वो आपको माफ कर दे, हम आपको माफ नहीं करेंगे।